और देखिए, हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र जारी है। आज की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कैसे चले, बेवजह का कोई भी विषय होगा, एक लिमिट से आगे कोई भी चीज आगे नहीं जानी चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, हाँ चाहता हूँ इस बात। ठीक है, मैं आपकी समय आने पे मैं रूलिंग चाहता हूँ आपके। अगर नहीं, मैं रूलिंग चाहता हूँ। मैं रूलिंग मेरा अधिकार है ये। मैं रूलिंग दूंगा। रूलिंग दूंगा। रूलिंग दो। मैं रूलिंग दूंगा, समय आने पे मैं रूलिंग दूंगा। हाँ, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते चेयर को। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, ये जो कल घटना घटी, एक नहीं दो घटी है। यहाँ चर्चा एक ही है लेकिन घटना दो घटी है। उसके दो पहलू हैं। एक तो हाउस क्या एक्शन लेना चाहता है, एक स्पीकर सो मोटर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरा सरकार क्या संज्ञान ले रही है। एक तो जहां तक हाउस का सवाल है, मैं समझता हूं पूरे हाउस को वो कंडम करना चाहिए, प्रस्ताव लाके कंडम करना चाहिए। ऐसा बिहेवियर कोई भी सदस्य करेगा पर प्रस्ताव आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? सरकार को स्पीकर को सो मोटर लेनी चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसा बिहेवियर हाउस में नहीं। एक मिनट। दूसरा, सरकार ने क्या संज्ञान लिया? एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, क्या एक्शन लेगी? ये सरकार की जिम्मेवारी, आपकी नहीं है। तीसरा, कल अशोक अरोड़ा जी ने खुलेआम ये लगाया कि पूर्व विधायक इनको धमकी दे रहा है, जेल में ठोक दूंगा। इसके ऊपर सरकार क्या संज्ञान लेगी? ये तो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए ना। दो मुद्दे हैं, सरकार का क्या रोल है और असेंबली का क्या रोल है, और आपका सो मोटर क्या रोल है। सबसे पहले मैं अपना रोल क्लियर कर देता हूं। बीइंग कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, मेरी जिम्मेवारी है कि हाउस ठीक तरीके से चले। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि ये जिम्मेवारी सभी सदस्यों की है कि कोई भी सीमा से बाहर ना जाए। और खास तौर पे जितने सीनियर लोग हैं, चाहे वो इधर हैं चाहे इधर हैं, दोनों तरफ हैं, उनकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि आज जो भी आचरण होता है, वो आचरण का असर जो नए मेंबर है उनके ऊपर भी पड़ता है। और ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने कल की सिटिंग से पहले ही मैंने सबसे पहली बात क्या बोली थी? मैंने ये बोला था कि कोई व्यक्तिगत कटाक्ष ना हो, जो भी बोले चेयर को एड्रेस करे और विषय के ऊपर अपनी बात रखे। मैं आज फिर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूं और मैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हाउस की मर्यादा को सब बनाकर रखें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति की साख खराब नहीं होती, पूरे सदन की साख खराब होती है। और सदन की साख को गिराने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए, हम यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि हैं। असली मालिक जनता है, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के हमें यहाँ पर भेजा हुआ है। हम प्रतिनिधि के नाते उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और प्रदेश का जो भविष्य है, बेहतर भविष्य के लिए हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी सदस्यों से, सभी सीनियर सदस्यों से कि मैंने ये सारा कल जो शब्द थे उनको एक्सपंज किया है, कार्रवाई से बाहर निकाला है। और आगे के लिए भी मैं कहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी बात हाउस के अंदर ना हो। कोई भी हुड्डा साहब, मैंने एक बात क्लियर कर दी। अब हाउस को चलने दें। अरोड़ा जी, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं। करते हैं तो फिर मैंने जो बात कही है आपको वो बात को बड़ा करना है, आपको चेयर की बात को बड़ा कर। ठीक है, प्लीज अब मंत्री जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है अब आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, अलग से भी। मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, अरोड़ा जी, मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं। और मैंने जो शब्द बोले हैं, ठीक है, मैंने जो बोला है मैंने बहुत सीरियसली। अरोड़ा जी आप प्लीज बैठिए। बिल्कुल, आगे जो जरूरत होगी तो हम करेंगे। मैंने जो बोला है मैंने जिम्मेवारी से बोला है और मैं आप सबका सम्मान करते हुए, हाउस का सम्मान करते हुए मैंने अपनी बात को रखा है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब 0 आवर शुरू होता है। मेरा माननीय सदस्यों से, ठीक है,
नहीं, मैंने अपनी बात रख दी है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब एक विषय को अगर इतना आगे बढ़ाएंगे नहीं, उससे हाउस का माहौल और खराब होगा। ऐसे नहीं स्पीकर सर, ऐसे नहीं। ये जी, मंत्री जी। स्पीकर सर, आपके कथन के बावजूद फिर भी अगर इस तरह का व्यवहार है, मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। आपने स्पष्ट क्लियर कर दिया है, इस पे जो भी कोई बात होगी, जो भी बात आपके सामने आएगी, उस पर आप कतई ढिलाई नहीं बरतेंगे। आपके इन शब्दों के बावजूद भी अगर माननीय सदस्यगण ये आचरण करे तो ठीक नहीं है। एक बात नहीं, प्रस्ताव आपके कहने से नहीं। देखो, हर एक चीज बात समझिए, आप जिस तरीके से ये हर कर रहे हो, चीज हमारी माननीय रूल्स के अंदर सदस्य है। माननीय सदस्य और जिन्होंने ये ये बात चीज कही कभी है, बदलेगी वो नहीं। माननीय सदस्य और वो क्या acceptable चेयर भी को नहीं होगी। कहेंगे, बिल्कुल देंगे, मैं उसके मानता बाद हूं कोई इस बात बात को। पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो कहेंगे वही होगा। भाई जो माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वो जब माननीय चेयर को जो कुछ बात बोलेंगे उसके बाद चलिए, मेरा सभी से निवेदन, अब इस विषय को खत्म करें। ऐसे तो मंत्री जी, कदम पर मंत्री जी, मेरा निवेदन है, अब इस विषय को खत्म करें। नहीं, चलिए सर, शून्यकाल शुरू करें। ठीक है। मेरा माननीय सदस्यों से विनती है कि 0 आवर का लोकहित में सार्थक बनाए रखने के लिए अच्छे विषय और संसदीय शब्दों में रखें तथा 5 मिनट की लिमिट में ही अपनी बात रखें, नहीं तो असली मुद्दे छूट जाते हैं। श्री देवेंद्र अत्री। थैंक यू। श्री देवेंद्र अत्री। थैंक यू स्पीकर सर। हो गया, बहुत बात हो गई। स्पीकर सर, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। ठीक है, अभी कोई स्टेज नहीं है, ऐसी प्रस्ताव वाली अभी कोई वो नहीं है इस विषय पे। नहीं, इस विषय पे अभी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो गया, हमने बात कर ली उस पर। हमारी कर लिया श्री हुड्डा साहब ने हमारी भाजपा की अध्यक्ष महोदय, 10 सालों से वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, this is a democratic right of legislature to move any resolution. Whether it is passed or rejected by House, that is a different thing. When he is moving the resolution, either it has to be passed or rejected. नहीं, अभी उस विषय पे नहीं, वो विषय आगे नहीं जाएगा, वो विषय खत्म हो गया अभी। हाँ, इसको कंडेम करने की बात नहीं की, उसमें बात हुई थी स्पंज करने की। स्पंज आपने कर दी सर। अब ये बार बार बिना बात के बात कर रहे हैं। स्पंज के लिए बात हुई थी, पूरे हाउस की बात हुई थी, स्पंज आपने कर दी, ये फॉर्म खा की बात कर रहे हैं। इसका कोई विषय नहीं अब रह गया। चलिए, आपने ही कहा था कि इसको स्पंज कर दो। 0 आवर शुरू हो गया। मेरा निवेदन है, आप हाउस को चलने दें, हाउस को चलने दें। देवेंद्र अत्री बैठिए। स्पीकर सर, जनता हो गया सारा विषय, हो गया विषय, अब इससे आगे कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर। देवेंद्र अत्री, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। स्पीकर सर, जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है सर। इसका उदाहरण मेरे से बड़ा कोई नहीं है सर। देखिए सर, माननीय स्पीकर साहब, मंत्री जी, मंत्री जी बैठ जाओ। देवेंद्र जी, आप अपनी बात को शुरू करो। और ठीक, देखिए आज भी उसमें आप सभी को मैंने बोला है, सभी को बोला है। हाँ, बस ठीक है। मंत्री जी, आई नो मंत्री जी, अब हो गया। मंत्री जी बस करो भाई। डांडा जी, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। खत्म। नहीं, मंत्री जी आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। देवेंद्र अत्री, आप अपनी बात शुरू करो, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। मंत्री जी, अब कोई, गीता जी, अब कोई नहीं बोलेगा। नो, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे हाउस नहीं चलेगा, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। स्पीकर 0 आवर शुरू हो रहा है। स्पीकर सर, जो आपने बोला है जनता सर्वोपरि है सर, मेरे से बड़ा उदाहरण नहीं है सर इसमें। स्पीकर सर, जनता ने
इतने बड़े बड़े राजघरानों को उचाड़ा से सर धूल चटाई है और बीजेपी के साधारण परिवार के बच्चे को विधानसभा में भेजा है सर। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता सर। चलो अरे बैठ जाओ। चलिए ठीक है डांडा जी सबको बिठाओ। चलो बेदी जी नहीं ऐसे हाउस में शोर नहीं बचाएंगे। हाउस में शोर नहीं बचाएंगे। आप ये आपने तय करना है हाउस में बैठना कि नहीं बैठना। नहीं, हाउस में शोर नहीं मचाएंगे। हाउस में शोर नहीं मचेगा। नहीं, ये आपने तय करना है।